हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम इफ़ एल्स इफ़ लेटर के बारे में बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, तो ये वैसे अपना इफ़ एल्स लूप की ही तरह है सेम। बस फ़र्क इतना है कि ये इसका हम इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कंडीशंस चेक करनी होती हैं दो से ज़्यादा। ठीक है, तो इस देख लेते हैं, इसे थ्योरी में समझ लेते हैं। इन सी प्लस प्लस इफ़ एल्स इफ़ लेटर हेल्प द यूज़र डिसाइड फ्रॉम अमंग मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब कि जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हों, दो दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा ऑप्शंस हों, कंडीशंस हों। ठीक है, चेक करने के लिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट मुझे डिस्प्ले करानी है। तो ऐसी कंडीशन जब भी आए दो या दो से ज़्यादा, तो हम वहाँ पे इफ़ एल्स इफ़ लेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट देख लें पहले। ठीक है, तो पहले सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट देखते हैं। तो सिंटैक्स सेम उसी की तरह है, इफ़ एल्स की तरह। बस यहाँ पे हम एल्स इफ़ ब्लॉक एक इस्तेमाल कर लेते हैं बीच में। ठीक है, तो इफ़ पहले इफ़ कंडीशन लगाएंगे, फिर उसके ब्लॉक में जो भी हमें डिस्प्ले करवाना होगा वो कोड दे देंगे। ठीक है, तो इफ़ कंडीशन देंगे जो भी होगा, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और अगर ये फॉल्स है तो अपना एल्स इफ़ वाला ये एल्स इफ़ वाली लूप, एल्स इफ़ वाला ब्लॉक मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर एल्स इफ़ भी अपना फॉल्स हो जाता है तो कंपाइलर एल्स में आएगा और एल्स की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। मतलब अगर दोनों फॉल्स हो जाती हैं तो सीधा एल्स में आएगा। ठीक है, और अगर मान लो इफ़ ही ट्रू हो जाती है तो वो सीधा स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले करवा के जो भी हमने अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए दिया है या फिर कोई भी कुछ भी कोड करने के लिए दिया है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और सीधा लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ही है इसमें। इफ़ एल्स ब्लॉक्स हम ऐड कर सकते हैं जित अपनी नीड के हिसाब से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इफ़ एल्स एक ही कंडीशन हो, तीन कंडीशन ही होंगी तभी होगा। मतलब दो से ज़्यादा तीन भी होता है ना, तीन होता है। तो मतलब अगर ज़रूरी नहीं है कि तीन कंडीशंस होंगी तभी होगा। और भी इफ़ एल्स कंडीशंस हम लगा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐड कर सकते हैं इफ़ एल्स। ठीक है, तो उसका एग्जांपल भी हम देखेंगे और इसे लैपटॉप में भी रन करके देखेंगे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका। यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन, और पहले कंपाइलर केस वन में पहुँचेगा। केस वन हमने कंडीशन वन को यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है, कंडीशन वन यहाँ पे केस वन है। ठीक है, कंडीशन केस वन, अगर केस वन जब हम रीड करेगा एग्जीक्यूट, मतलब कंपाइलर जब रीड करेगा केस वन को, तो अगर वो ट्रू होता है, ठीक है, तो अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वन अपना एग्जीक्यूट होगा और फिर सीधा एंड हो जाएगा। और यदि अगर ये फॉल्स हो जाती है केस वन, मतलब इफ़ वाला कंडीशन अपनी फॉल्स हो जाती है, तो सीधा ये केस टू में आ जाएगा, मतलब कि ये एल्स इफ़ वाले कंडीशन में आ जाएगा। और फिर एल्स एल्स इफ़ कंडीशन को रीड करेगा। ठीक है, और अगर एल्स इफ़ कंडीशन भी अपनी ट्रू हो जाती है तो फिर ये स्टेटमेंट टू जो कि एल्स इफ़ ब्लॉक के अंदर हमने दी है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर देगा और फिर सीधा एंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो एल्स इफ़ वाली कंडीशन अपनी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, फॉल्स हो जाती है, तो ये सीधा एल्स वाले उस ब्लॉक पे आ जाएगा और स्टेटमेंट थ्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और फिर इस यहाँ सीधा एंड हो जाएंगे, मतलब लूप से बाहर आ जाएगा, एंड हो जाएगा पूरा। जो भी इफ़, मतलब लूप से सीधा बाहर आ जाएंगे, जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो अपनी एल्स स्टेटमेंट, एल्स वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, लैपटॉप में देखते हैं इसका कोई एक एग्जांपल। तो अब हम दो एग्जांपल्स लेंगे कोई। ठीक है, इफ एल्सिफ लेटर के ऊपर ये एग्जांपल समझेंगे सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो पहले हम सीधा अपना सिंपल हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लगाएंगे ताकि हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े आगे। और एक मेन फंक्शन अपना बनाएंगे। इसमें मैं एज चेक करवाने वाला हूँ, इनपुट लूंगा यूज़र से एज, और
मतलब उसमें 3 कंडीशंस दूँगा, अगर ऐज 18 से ज़्यादा है, तो आप ड्राइव कर सकते हो, अगर ऐज 15 और 18 के बीच में है, तो आपको पहले ड्राइविंग सीखनी चाहिए और अगर ऐज अपनी 15 से कम है, तो आप अभी चाइल्ड हो, आपको अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। तो ये सब मैं कंडीशन लेने वाला हूँ और इसके अकॉर्डिंग अपना जो डिस्प्ले स्टेटमेंट डिस्प्ले करवानी होगी, वो देखते हैं, ठीक है? तो मैं एक ऐज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसका डेटा टाइप इंट रहेगा और यूज़र से मैं अरे ये 1 मिनट यहाँ पे ओके एसटीडीज। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएंगे कि एंटर करो एज, ठीक है? एक एंडल लगाएंगे, एज हम रीड करेंगे सिन फंक्शन से। अब एक फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे अपनी इफ जो कि इफ के अंदर रहेगी कि अगर एज बड़ी है 18 से, मतलब अगर यूज़र के द्वारा इनपुट करी गई एज 18 से बड़ी है, तो डिस्प्ले करवाओ यू कैन ड्राइव, ठीक है? और यदि एल्स इफ अगर एज 18 से छोटी है, ठीक है? मतलब यदि एज 18 से छोटी है या फिर यहाँ पे हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी अपना एल्स इफ वाला एल्स इफ के अंदर कंपाइलर एंटर करेगा, ठीक है? तो यदि एज 18 से कम है या फिर एज अपनी बड़ी है, मतलब अगर एज 18 से छोटी और 15 से बड़ी है, तो क्या डिस्प्ले करवाना है? सी आउट यू हैव टू लर्न ड्राइविंग फर्स्ट, ठीक है? और मतलब इसमें ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? तभी इफ एल्स इफ के अंदर वाली जो ये स्टेटमेंट लिखी गई है यू हैव टू लर्न ड्राइविंग फर्स्ट, ये तभी एग्जीक्यूट होगी जब हमारी एज 18 से छोटी और 15 से बड़ी होगी, ठीक है? क्योंकि हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, ठीक है? इसके लिए अपने दोनों ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है, मतलब जो भी दोनों ऑपरेंड्स में हमने इंटीजर असाइन किया है, वो ट्रू होना चाहिए, तभी अपने आगे का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है? अदरवाइज़ ये लूप से बाहर हो जाएगा और एल्स वाली स्टेटमेंट जो सबसे लास्ट कंडीशन होती है, वो अपनी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है? अगर ये फ़ॉल्स हो जाता है तो। ओके, अब लास्ट वाली देख लेते हैं। अगर मतलब एज अगर 18 से बड़ी है, हमने फर्स्ट में लिखा है एज अगर 18 से बड़ी है, तो हम ड्राइव कर सकते हैं और सेकंड में इफ एल्स इफ वाली में अगर एज 18 से छोटी है और या फिर मतलब कि एज 18 से छोटी है और 15 से बड़ी है, तो हमें पहले ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। अब आखिरी केस बच रहा है कि अगर एज 15 से भी छोटी है, तो उस केस में हम बोल देंगे कि अभी हम चाइल्ड हैं और हमें अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए। तो यू आर चाइल्ड, सो यू हैव टू यू हैव टू फ़ोकस फ़ोकस ऑन योर स्टडीज़, ठीक है? एंड लगा देंगे, ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी, पर लगा दो फिर भी। यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 0। तो इसे अब रन करके देखते हैं। अपना पहला एग्ज़ाम्पल हो गया, इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल और देखेंगे। तो चल जाओ भाई। हाँ, तो एज एंटर करनी है, तो सपोज़ करो मैं अभी 45 कर दे रहा हूँ। यू कैन ड्राइव मतलब कि अपनी एज 18 से बड़ी है।
तो हम ड्राइव कर सकते हैं। अब सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग एज इनपुट करता हूँ, 17 एज करता हूँ, तो यू हैव टू लर्न ड्राइविंग फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब सही चल रहा है कोड। एक कंडीशन और, एक इनपुट और दे देता हूँ। अब मैं 11 दे रहा हूँ एज, तो यू आर चाइल्ड सो यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपना सेकंड एग्जांपल। हाँ, तो हमने इफ एल्स लैडर पे अब अपना इफ लैडर पे हम ना अपना सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, जिसमें हमने एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशंस लगाएंगे। इफ इफ आई ग्रेटर देन, और अगर आई ग्रेटर देन या फिर बराबर है 0 के, ठीक है, एंड एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और या फिर आई, तो आई इज lie between 0 to 10। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, मतलब कि मैंने आई एंटर करवाऊंगा तो ये फर्स्ट कंडीशन में आएगा। पहले तो अगर आई अपना 0 से बड़ा हुआ या 10 से छोटा हुआ, ठीक है, 0 और 10 इंक्लूसिव है, ठीक है, मतलब कि 0 के बराबर हुआ या उससे बड़ा हुआ, या फिर नहीं, मतलब एंड ऑपरेटर है तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि अगर अपना आई 0 से बड़ा हुआ और उसके बराबर हुआ, और 10 से छोटा हुआ और उसके बराबर हुआ, तो मतलब अपना आई 0 से 10 के बीच में लाई कर रहा है, ये प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन जो कि हम एल्स इफ में देंगे कि आई बड़ा हुआ या बराबर हुआ 11 से, ठीक है, एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज यहाँ पे भी करेंगे। आई अपना छोटा हुआ और बराबर हुआ 15 से, तो डिस्प्ले करवाएंगे आई इज लाई बिटवीन 11 टू 15, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है, ठीक है। ये अगर हम अपनी आई की वैल्यू 11 से 15 के बीच में इनपुट देते हैं, मतलब कि 11 12 13 14 15, इन 5 वैल्यू में से कोई एक इनपुट देंगे आई की वैल्यू, तो अपनी ये वाली स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और एक और यहाँ पे एल्स इफ ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे और कंडीशन देंगे, अगर आई बड़ा हुआ या बराबर हुआ 16 के, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, यहाँ पे देंगे अगर आई छोटा हुआ या बराबर हुआ 20 के, तो काउंट आई इज लाई बिटवीन 16 टू 20, ठीक है, ओके। देन ये भी बिल्कुल सेम ऊपर वाली की तरह है, बस कंडीशन चेंज हो रखी है कि अगर हम अपना आई इनपुट देते हैं 16 से 15 के, सॉरी 16 से 20 के बीच में, तो अपनी ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, ये डिस्प्ले हो जाएगा आई इज लाई बिटवीन 16 टू 20, ठीक है। अब अपनी लास्ट स्टेटमेंट देंगे एल्स के अंदर, ठीक है, कि अगर मतलब हम 20 से बड़ी वैल्यू देते हैं, तो डिस्प्ले कर दो आई इज ग्रेटर देन 20, ओके। तो ये कोड है अपना, कुछ इजी सा, बहुत, ठीक है। तो अब इसे रन करके देखते हैं। आई की वैल्यू इनपुट देते हैं, सपोज करो 3 दे देता हूँ, तो आई इज बिटवीन 0 टू 10, ठीक चल रहा है। अब एक और बार रन कराता हूँ, मैं अब 12 देता हूँ, तो आई इज लाई बिटवीन
11 to 15, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसे रन करा के, लास्ट कंडीशन के लिए सही चल रहा है कि नहीं। 17 देता हूँ, ठीक है। आई बिटवीन 16 to 20। अब एक देता हूँ मैं 50 दे देता हूँ। आई इज ग्रेटर देन 20, ठीक है। तो कोड सही चल रहा है बिल्कुल। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, 2 एग्जाम्पल देखे हैं हमने। तो थैंक यू ऑल ऑफ